विचार की। भगवान कह रहे एक दांत को, एक कांटे को जो बहुत, एक कांटा जो अंदर घुस गया उसे दूसरे कांटे, अर्थात भक्त से भक्त को निकाला जा रहा है खींच के। भगवान भी वहां पर अपनी जोर आजमाइश नहीं कर पा रहे। भक्त को भी भगवान भक्त के माध्यम से निकाल रहे हैं। एक कांटे को दूसरे कांटा अर्थात यहां पर भक्त का प्रतीकात्मक है। वह भक्त जो सूख करके कांटा हो गया, वह संत जो सूख करके भगवान के दर्शन में, विरह में कांटे हो गए हैं, वह भगवान उनको खींच के निकाल। एक भक्त बहुत ज्यादा अंदर तक घुस गया, वो कहता है ना ऐसे नहीं, मैं इनके चरणों का आश्रय नहीं छोड़ूंगा। वो प्रवेश करके अंदर तक, बोले इसका बड़ा सुंदर भाव है, बोले वह कहता है जिनकी वजह से मुझे भगवानों के हाथों का सानिध्य मिल रहा है, मैं ऐसे भक्त के चरणों का आश्रय नहीं छोड़ना। तुम मिलो, अरे तुम तो हमें मिले ही नहीं थे, तुम तो हमें मिले ही नहीं थे, हम तो तुम्हारे विरह में सूख के कांटे हो गए थे। लेकिन धन्य है ये भक्त, ये हमारे, जिन्होंने हमारे ऊपर कृपा की, और आप, और अब मैं इनके चरणों का आश्रय नहीं छोड़ूंगा साहब, नहीं छोड़ूंगा। जरा विचार कीजिए, कभी आपने ये दर्शन किया? कितना सुंदर दर्शन है सुदामा चरित्र का। इस सुदामा चरित्र के इस दर्शन में कितना सुंदर भाव प्रकट होता है कि अब भगवान ने जब ये विचार लिया कि अरे भैया अब नहीं निकल रहा ये, तो भगवान ने उस पैर चरण को उठाया और चरण को उठा करके अपने मुख में लगाया और दांतों से कांटे को निकालने का प्रयास कर रहे। दांत हमारे यहां द्विज बोला गया है दांतों को। द्विज का अर्थ है ब्राह्मण। मानो भगवान दांतों से खींच करके यह दर्शन दे रहे। अरे मानो वह कह रहे जिस ब्राह्मण के चरणों का आश्रय लेकर के तू यहां तक आया, आज वही ब्राह्मण तुझे खींच करके, वह तुझे प्रेम से बुला रहे हैं। भगवान अपना होना भी सार्थक नहीं कर रहे कि मैं नहीं कर रहा हूं, ये भी वो ब्राह्मण ही कह रहे चल निकल बाहर। हाय महादो पग कंटक जाल लगे पूनी जोय, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए, तुम आए इते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, करुणा करके करुणा निधि रोए, करुणा करके करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा, भगवान सुदामा की दीन दशा को देख करके रो रहे हैं, करुणा करके। करुणा का भाव देखिए कवि ने बड़ा सुंदर कहा है, जरा विचार कीजिए। कवि ने बड़ा सुंदर भाव कहा है कि करुणा करके रोए। करुणा भाव उत्पन्न हुआ है भगवान को, भगवान के मन में आज वह करुणा सागर, करुणा निधान, वह करुणा भाव। क्योंकि करुणा जो सब रसों में अगर भगवान का सबसे प्रिय वो करुणा का भाव है, जिस करुणा के अंतर्गत में भगवान वहां पर वो सबको एक रखते हैं। करुणा भाव बोले जहां पर भगवान के लिए कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई जाति विशेष कोई नहीं रह जाता, वहां भगवान ने करुणा भाव को रखा। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। आज करुणा निधि, करुणा निधान, जो करुणा के अवतार है, जो करुणा के सागर है, जो करुणा के सिंधु हैं, ऐसे प्रभु करुणा सागर वो रोने लगे।
आज उनके नेत्रों में से जल की धारा बहने लगी। प्रीतो व्यमुंचद बिंदु नेत्राभ्याम पुष्करे क्षणा। आज नेत्रों से जल बहने लगा। आज नेत्रों से जल क्यों बहने लगा, जरा विचार कीजिए। यह शरीर के अंदर जो प्रेम रस है, यह शरीर के अंदर जो करुणा का जो प्रेम रस है, वह प्रेम निकलने लगा, उमड़ने लगा। वह प्रेम भी विचार करने लगा कि ऐसे भगवान के जो सखा हैं, जो मित्र है, इतना सुंदर जिसका चरित्र है, मैं भी इसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में स्पर्श तो कर लूं, मैं कहीं इनको छू तो लूं, तो मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा। आज वह प्रेम जो करुणा के स्वरूप में जो नेत्रों से बहा है, वह अर्थात प्रेम स्वरूप में भगवान की, वह प्रेम ने आज भगवान के उन चरणों का आश्रय लिया। रस स्वरूप में रसो वही, और इसकी अगर और ज्यादा और इसका और आगे तक किया जाए तो रसो वही सा ब्रह्म, वह ब्रह्म ने जो रस स्वरूप है वह ब्रह्म। और आगे अगर हम लोग और इसकी और व्याख्याओं का तो स्थिति है, जितनी व्याख्या हो जाए उतना कम है। वह ब्रह्म भी जो रसो वही सा ब्रह्म, जिसको रस के स्वरूप में का, वह रस बनकर के इन दोनों की मित्रता के बीच में वह भी आज नतमस्तक हो गया। आज वह भी नतमस्तक हो गया। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुआ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुआ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पग धोए हैं, भगवान ने चरणों को धोया है। नैनों के नेत्रों से निकलते हुए करुणा के रस के अंतर्गत में भगवान ने बड़े सुंदर भाव से आज सुदामा जी महाराज के चरणों को धोया है। यहां बड़ा सुंदर भाव है, और उस भाव के अंतर्गत में भगवान के वो संकोच कर रहे हैं। जरा विचार कीजिए, सुदामा जी महाराज संकोच कर रहे हैं, डर रहे हैं, संकोच कर रहे हैं, लेकिन व्यक्ति भगवान आज अपनी सब सामाजिक मर्यादाओं को, वर्जनाओं को समाप्त करके भगवान आज मित्रों के स्नेह में, मित्र की उस दशा में, मित्र के उस चरित्र को देख करके भगवान आज इतने ज्यादा करुणा में हो गए, करुणा निधान हो गए भगवान, कि आज भगवान ने अपने नेत्रों के जल से ही पग धो दिए। साहब, नेत्रों के जल से पग। ये बड़ा सुंदर एक और विज्ञान है। ये नेत्रों का जल भी देखिए ऐसे ही नहीं है, नेत्रों का जल भी कहीं ना कहीं से हमने, इसके पीछे भी एक कारण छिपा हुआ है। तो कल हम लोग इस कारण के ऊपर चर्चा करेंगे।